नमस्कार, मैं हूँ एक लेखक। आज हम चर्चा करेंगे कि अरशद मदनी जो ये बोलता है कि हम जिहाद करेंगे, जब जब मुसलमान पर जिहाद होता है, जुल्म होता है। ओ भाई, मुसलमान ही सब पर जुल्म करता है। जिहाद का मतलब ही इस्लामिक गुंडागर्दी है। जिहाद असगर का मतलब ही इस्लामिक गुंडागर्दी है। और हर मुसलमान जो सच्चा मुसलमान है वो जिहाद करता है। और जिहाद असगर मीन्स गुंडागर्दी। अरशद मदनी ने जो जिहाद का बात बोला है, इस राक्षस ने, ये अरशद मदनी भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है जो देवबंद का स्कूल चलाता है। क्योंकि जो इस्लामिक विचारधारा है सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। दारुल उलूम देवबंद को गिरा देना चाहिए कि कानूनी रूप से भी इस्लाम एक गुंडागर्दी है। और इस केंद्र में इसी विचारधारा को सिखाया जाता है। ये सारे दुनिया के गैर मुस्लिम काफिरों का फर्ज है कि ऐसे सभी गुंडागर्दी के केंद्र खत्म हो, इसके लिए आंदोलन चलाओ। पूरी दुनिया के मदरसों को और गिराने की आवश्यकता है। देवबंद आतंकवादियों का सबसे बड़ा अड्डा है जहां मुसलमानों को इस्लाम पढ़ाया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। इस्लामिक गुंडागर्दी नाजी हिटलर से भी बड़ी गुंडागर्दी है। हिटलर ने यहूदियों को मारा। जब हिटलर को गुंडा कहा जा सकता है तो इस्लाम के प्रॉफिट को गुंडा क्यों नहीं कहा जा सकता। ये बातें बताते हैं कि वहां मोहम्मद पर अटैक हुए। अगर मोहम्मद पर अटैक हुए, अटैक स्वामी श्रद्धानंद पर हुआ जो आर्य समाजी थे, क्या उन्होंने किसी मुसलमान को मारा? दयानंद सरस्वती को भी जहर देने की कोशिश की। तो ये मोहम्मद प्रॉफिट कैसा था? ये तो एक क्रिमिनल था जो गलत पलत सा बातें सिखाता रहा, लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। और जिब्राइल फरिश्ता जो यहूदियों का फरिश्ता था, उसको गैब्रियल को जिब्राइल बनाकर गुंडागर्दी भरी आयतें उतारता रहा। उन्हीं गुंडागर्दी भरी आयतों को ये इस्लामिक स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मुझे आश्चर्य है कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से और पूरी दुनिया के जो गैर मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, वो इन आतंकवादियों के अड्डे जो कि मदरसे हैं, इस्लामिक स्कूल है, इनको क्यों नहीं गिराते हैं, इनको क्यों नहीं डिमोलिश करते? ऐसी सरकारों की क्या लाचारी है? ऐसी गुंडागर्दी को ये जारी रखना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं चेताना चाहता हूँ, राजनीतिक नेताओं को। आज अगर आप सांप को पालोगे, मुस्लिम वोटों के नाम पर इस्लामिक गुंडागर्दी को सहन करोगे, तो ये आस्तीन के वो सांप हैं, आप ही को डसेंगे। क्योंकि इस्लाम में कहा गया है कि मुसलमान किसी का सगा नहीं है। मुसलमान सिर्फ अपने उसूलों का सगा है। और इस्लाम में कहा गया है कोई मुस्लिम गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं करना। यहूदी नसारा यानी कि यहूदियों से और ईसाइयों से दोस्ती नहीं करनी। और किसी काफिर की मूर्ति को नहीं काफिर की मूर्ति को बचाना नहीं है, उसको तोड़ना है। मोहम्मद ने भी काबा में 360 मूर्तियां तोड़ी थी। तो ये गुंडागर्दी का आलम तो मोहम्मद के ज़माने से चला आ रहा है। क्योंकि इस्लाम एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी है। इससे बड़ा कोई आतंकवाद और गुंडागर्दी आज की दुनिया में नहीं हुई। अगर चाइनाज के माओ त्से ने गुंडागर्दी की तो ये कितने लोग मरे? 3 करोड़ 4 करोड़। लेकिन इस्लामी गुंडागर्दी के फलस्वरूप पूरी दुनिया में कितने लोग कत्ल होते हैं। और इस्लामिक राक्षस यहाँ वहाँ इस्लामिक किताब जिसको कि जो कि एक क्रिमिनोलॉजी अपराध शास्त्री किताब है, उसको पढ़कर लोगों को कत्ल करते रहते हैं। सलीम वास्तिक ने सही कहा कि इस्लाम एक गुंडागर्दी है। और मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको भी समझना होगा कि कुवैत के राजकुमार ने इस्लाम धर्म छोड़ दिया है। वो भी जानता है कि अब इस गुंडागर्दी में हम फंसे नहीं रह सकते। अरब के लोग शर्मिंदा हैं कि इस्लाम का प्रॉफिट उनके यहाँ सऊदी अरब में पैदा हुआ। सऊदी अरब के लोग बहुत बड़े शर्मिंदा हैं। लेकिन ये जो कन्वर्टेड मुसलमान जो तलवार के डर से सलवार पहन इस गुंडागर्दी में दाखिल हो गए, जिसको इस्लाम कहते हैं, अरशद मदनी जैसे लोग, ये सबसे बड़ा आतंकवादी है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है जो सरेआम धमकियां देता रहता है। 1944 का पैदा है, इसकी उम्र हो गई है, लेकिन इसको बुद्धि नहीं आई। ये बुढ़ा हो गया। इसको ये समझ में नहीं आई कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों के कत्ल की इजाज़त है, गैर मुस्लिमों के साथ बलात्कार की इजाज़त है, गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनको बाज़ारों में बेचने की इजाज़त है। जो कि मोहम्मद साहब ने बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले की औरतों को नजद के बाज़ारों में बेचा था। सीरत रसूलुल्लाह जो इब्ने इसाक ने लिखी है, उसके पेज 465 अध्याय 83 पर यह साफ स्पष्ट है कि मोहम्मद ने लड़कियों को बेचा और उनके बदले घोड़े हथियार खरीदे।
तो ये ऐसे मोहम्मद की सुन्नत को, इस्लामिक विचारधारा के केंद्र जिनको मदरसा कहते हैं, ये इस्लामिक मदरसे आतंकवाद का केंद्र हैं। दारुल उलूम बंद और ये बरेली का जो बरेलवी का हजरत है, ये सारे बहुत बड़े आदर्श गुंडागर्दी के केंद्र हैं, इस्लामिक गुंडागर्दी के केंद्र हैं। और अब इस्लामिक गुंडागर्दी को इस आधार पर चलने नहीं दिया जा सकता कि दुनिया का एक हिस्से के लोग इसको अपना पैगंबर माने और इसको झूठे अल्लाह की किताब मानकर, उसको क्रिएटर की किताब मानकर लोगों का कत्लेआम करते रहें। ऐसे अल्लाह की ऐसी तैसी और ऐसे पैगंबर की ऐसी तैसी और ऐसे जिब्रील फरिश्ते की ऐसी की तैसी जो हमारे गैर मुस्लिमों को कत्ल करने के लिए ऐसे लायत लाया, जिसमें गैर मुस्लिमों के बलात्कार की बात है। गैर मुस्लिम औरतों को बलात्कार करो, उनको बाज़ारों में बेचो, ये है तुम्हारी इस्लाम की टीचिंग, ये है तुम्हारा पैगंबर जिसको तुम कहते हो कि इसकी सुन्नत पर चलना चाहिए। ऐसे आदमी की सुन्नत पर कोई चल सकता है जो पूरी ज़िंदगी कत्ल करता रहा, काफिले लूटता रहा। एक भी उदाहरण बता दो जब मोहम्मद के ऊपर अटैक हुआ हो। एक बार भी अटैक नहीं हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट में साबित कर दूंगा कि मोहम्मद पर एक बार भी अटैक नहीं हुआ, बल्कि मोहम्मद ने ही हर जगह अटैक किए। मोहम्मद तो तबूक की लड़ाई में औरतें लूटने तक चला जाता था। ये हदीसों में है कि वहाँ नीली आंखों वाली लड़कियां मिलेंगी। ये कामुक व्यक्ति जो अपराध की दुनिया से लसप्रस्त था और इस्लाम और झूठे अल्लाह के नाम पर उसको एक ऐसी विचारधारा का नाम दे दिया जिसको ये मजहब के नाम से जानते हैं। तो आज से इस्लामिक मजहब का पर्याय आतंकवाद है। इस्लाम मानने वाला आतंकवादी है और इस्लाम पर चलने वाला आतंकवादी है। तो फिर इस इस्लाम का विरोध क्यों नहीं हो सकता? जब लोग मनुस्मृति को जला सकते हैं कि उसमें हिंदू धर्म में छुआछूत और बहुत सारी अनर्गल प्रलाप किए गए हैं, तो ये फिर कुरान क्यों नहीं जलाई जा सकती? बल्कि तो ये सरकार का फर्ज होना चाहिए कि इस कुरान को बैन कर, सारी कुरानों को जब्त कर आग के हवाले कर देना चाहिए और पूरी दुनिया के इस्लामिक मदरसों को तोड़ देना चाहिए। क्योंकि अब गैर मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा समूह इन धूर्त राजनीतिक नेताओं को, चाहे भारत में हो चाहे बाहर हो, उनको सबक सिखाना चाहता है। और जब पब्लिक के हाथ में हथियार आएंगे और पब्लिक हथियारों से लड़ेगी और इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ, तो हमें हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों नहीं भारत सरकार गैर मुस्लिमों को हथियार मुहैया कराती? क्यों नहीं उनको लाइसेंस देती? क्योंकि पुलिस इस कार्य करने में असमर्थ है। कानून जब असमर्थ है तो पब्लिक हथियार उठा लेती है और इस्लामिक आतंकवाद को नेस्ताभूत करना हमारा धर्म है। जब बहुत मेजोरिटी खिलाफ हो जाएगी इस विचारधारा के खिलाफ, तो ये कानून क्या कर रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है भारत का? इस्लाम के डर से इन न्यायाधीशों के तोते उड़े हुए हैं। अगर कोई वसीम रिजवी जैसा व्यक्ति इस्लाम की गुंडागर्दी के खिलाफ की आयतों के खिलाफ कुछ कोर्ट में डालता है, तो ये कायर जज उसी पर अर्थदंड लगा देते हैं। तो ऐसे हमें सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता नहीं, जहां इस्लाम की गुंडागर्दी को प्रश्रय दिया जाता रहा। अगर आपको सुप्रीम मुसलमानों से डर लगता है, इस्लामी गुंडागर्दी से डर लगता है, तो सोचो 82% 80% आबादी पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिमों की है, वो आपका क्या हाल कर देंगे अगर अपनी इसी पर आ जाएंगे। तो इस सुप्रीम कोर्ट का दायित्व होना चाहिए कि इस्लामिक गुंडागर्दी के सामने ना झुके। जब हम झुकने को तैयार नहीं हैं, तो ये जज तो सुपर न्यायपालिका है, ये क्यों झुकती है? क्या इनके अपने फ़ायदे हैं? क्या इनका भय है? अगर इनको भयग्रस्त मानसिकता के जज हैं, तो इनको न्यायाधीश बनने का कोई अधिकार नहीं है। इनको स्वेच्छा से अपने पदों से त्यागपत्र देना चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सबसे बड़ा कायरों का समूह है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़े कायरों का समूह है। ये लोग इस्लामिक कंट्रियों को जो शरिया का पालन करते हैं, इस्लामिक गुंडागर्दी का पालन करते हैं, उनको यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली का दर्जा दिया जाता है। तो उठो, देश से दुनिया भर के काफिरों, उठो, इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ कमर कसो। हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ना होगा। ये गिरफ्तारियां होने से कोई नहीं डरता। जब पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के हाथों में शस्त्र आ जाएंगे और सेना और पुलिस के जवान भी हमारा साथ देंगे, कि कोई भी गैर मुस्लिम पुलिस वाला हो या आर्मी वाला हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो नहीं चाहता कि इस्लामिक गुंडागर्दी के हाथों उस गैर मुस्लिम पुलिस वाले की या आर्मी वाले की औरतों की इज्जत लूटी जाए। क्योंकि इस्लाम तो
गैर मुस्लिम औरतों की इज्जत लूटने को कहता है, उसमें ये फ़र्क नहीं करेगा ये पुलिस वाला है या ये आर्मी पर्सनल है, क्योंकि इस्लाम तो सारी दुनिया के गैर मुसलमानों की बेइज्जती करने के लिए ही पैदा हुआ है। तो जो इस्लामिक स्कूल हैं, ये जो आतंकवादी देवबंद मौलाना का आतंकवाद का बड़ा अड्डा है, और इसको चलाने वाला अरशद मदनी दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है, भारत का सबसे बड़ा इस्लामिक गुंडा है, क्योंकि इस्लाम एक गुंडागर्दी है, इस्लाम एक अत्याचार है, इस्लाम एक डिक्टेटरशिप है, इस्लाम एक तानाशाही है। और ये तानाशाही बर्दाश्त करने वाले लोग अपने को मार्शल कहते हो कि हमारी नाम पर रेजिमेंट हैं, लेकिन तुम्हारे ही लोग बहुत सारे कन्वर्टेड इस्लामिक तलवार के बल से हुए। तो क्या आप इस्लामिक गुंडागर्दी के सामने झुकने को तैयार हो? क्या वो लोग यहूदी लोग इस्लामिक गुंडागर्दी के सामने झुकने को तैयार हैं? क्या गैर मुस्लिम इस्लामिक गुंडागर्दी के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग इसलिए तैयार हैं आपकी बहन बेटियों को इस्लाम के गुंडे लूट कर ले जाएं और उनके साथ बलात्कार करें? क्योंकि इस्लाम में तो लूट मार की भी इजाज़त है, और इसके ऊपर एक पूरी की पूरी सूरा है। सूरा का नाम है अल निसा है। निसा तो औरत को बोलते हैं। एक सूरा है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो लूट मार है, और मैंने अनफाल है शायद, ऐसी है। तो एक पूरी का पूरा चैप्टर है इस्लाम में लूट मार के नाम पर, जिसको कि माले गनीमत कहते हैं, और 20% हिस्सा मोहम्मद इसमें लिया करते थे। अब समझो देश में इस्लामिक राज आ गया, तो इस्लामिक गुंडे हमारी औरतों और हिंदू औरतों, ईसाई औरतों, यहूदी औरतों, जैन बुद्धिस्ट औरतों, सिख औरतों के साथ क्या करेंगे? अभी हाल में शेखुपुरा में एक सिख स्त्री का ज़बरदस्ती निकाह पढ़ा दिया है मुसलमान के साथ। मैं उन खालिस्तानियों को भी चेताना चाहता हूँ, तुम कितने भी मुसलमानों से मिलकर पाकिस्तान में आतंकवाद भारत के खिलाफ चलाओ, तुम्हारी भी औकात इस्लाम में इससे ज़्यादा नहीं है, तुम नजस और नीच हो। तभी तो गुरु ग्रंथ साहब की, ननकाना साहब की सिख लड़की को अगवा करके उसको मुसलमान बना दिया गया, और तुम कुछ नहीं पढ़ गए। जब 120 करोड़ हिंदू 32% ईसाई मिलकर भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, तो तुम सारे सिख तो हिंदुओं से मिले हैं, तुम 10-20 हज़ार खालिस्तानी गुंडे इस्लाम का कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हारी बहन बेटियों को ही ले जाएंगे, क्यों इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। हर इस्लाम को मानने वाला सच्चा मुसलमान जो अपने को कहता है मैं सच्चा मुसलमान हूँ, या तो वो कुरान पढ़ ले, उसके बाद बोले वो सच्चा मुसलमान है। क्योंकि सच्चा मुसलमान बोलने का अर्थ होता है वो भले ही अच्छा आदमी हो, एक लुटेरा, बलात्कारी, रैपिस्ट, कातिल गैर मुस्लिमों का, क्योंकि चैप्टर 5, चैप्टर 9, चैप्टर 2 सीधा सीधा इस इस्लामिक गुंडागर्दी से भरा हुआ है। और इस्लाम के मदरसे चलाने वाला अरशद मदनी जैसा जो जिहाद असगर चलाता है, तो इस्लाम तो सर्टिफाइड गुंडागर्दी है। इस्लाम तो बलात्कारियों का, कातिलों का और लुटेरों का एक समूह है, एक ग्रुप है। ये अरशद मदनी ने भी साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि अरशद मदनी ने कहा हम जिहाद असगर करेंगे। मुसलमान पर कभी कोई जुल्म नहीं हुआ, बल्कि इस्लाम की वजह से सारी दुनिया के गैर मुसलमान प्रताड़ित हैं। ये अच्छी बात है कि आज इस्लामी गुंडागर्दी, अल्लाह की गुंडागर्दी को समुचित जवाब दिया जा रहा है, इस्लामिक आतंकवाद को समुचित जवाब दिया जा रहा है। लेकिन भारत के बहुसंख्यक लोग अभी भी सोए हुए हैं और अपने स्वार्थवश इन इस्लामिक गुंडों से दलित, मीम और भीम का एक समीकरण बनाकर इस्लामिक गुंडागर्दी को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने का एक गंदा कार्य कर रहे हैं, एक नीच घृणित कार्य कर रहे हैं। इनको जब पता लगेगा, इन्होंने किस्सा नहीं पढ़ा जोगिंदर मंडल का, जो बोला कि मैं भारत के हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, वो पाकिस्तान चला गया, वहाँ का लॉ मंत्री बना, और पाकिस्तान में जो दलित हिंदू बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, ये देखता रहा एक भूखे भेड़िए की तरह, ये देखता रहा एक डरे हुए सियार कबूतर की तरह। जब इसने जवान उठाने का साहस किया, तो वहाँ के जो पैरोकार थे, जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, योगेंद्र नाथ मंडल को बोला कि ये इस्लाम का फ़र्ज़ है कि हर गैर मुस्लिम स्त्री को हम लूटें, उसके साथ बलात्कार करें या उसको निकाह पढ़ाकर मुसलमान बनाएं। तुम्हें यहाँ रहना, रहिए या जाइए। और वो मूर्खों की तरह कलकत्ता में गुमनामी की मौत मरा। एक कुत्ते का भी श्राद्ध किया जाता है, कुत्ते को भी दफन किया जाता है, लेकिन वो कुत्ते की मौत मरा, क्योंकि इस्लाम हमको कुत्ता ही मानता है, इस्लाम हमें जानवरों से नीचा मानता है, इस्लाम हमको नजस और फिल्दी मानता है। तो ये अरशद मदनी देवबंद का मौलाना सबसे बड़ा आतंकवादी है। सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई करने में देर लगाती है, तो पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों का फ़र्ज है
इस आतंकवादी के खिलाफ स्वयं कार्रवाई करें। जब कानून रक्षा में गैर मुस्लिमों की सक्षम हो ना रहे, जब प्रशासन लुंज पुंज हो जाए, तो चाणक्य ने भी कहा है और दूसरे लोगों ने भी कहा है, वेस्टर्न समाज के लोगों ने भी कहा है कि हमको रॉबिन हुड बन जाना चाहिए, हमको वीर शिवाजी बन जाना चाहिए, क्योंकि कायर प्रशासन और शासन अगर आपकी रक्षा नहीं कर सकता तो आपको बहादुर बनना चाहिए। और जब मेजोरिटी हथियार उठा लेती है तो इस्लामिक आतंकवाद 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छा है कि ये भारत की सरकार हो, दुनिया की सरकारें हैं, कानून के तहत इनका कठोर कार्रवाई करें, इस्लामिक मदरसों को बंद करें, मस्जिदों को बंद करें और कुरान पर बैन लगाएं। ये आज वक्त की आवश्यकता है। अगर आज हम नहीं चेते तो हमारी पीढ़ियां बहुत डिस्ट्रेस में होंगी, दुख में होंगी, पर हमें यकीन है कि लोग जागेंगे और इस्लाम की कुरान को पढ़कर कुरान के सामने इन मौलानाओं को तर्क से इनको चित कर देते हैं। तो ये तर्क पर नहीं आते, फिर गालियों पर आते हैं, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये उस आइडियोलॉजी को मानते हैं जिसको ये सही साबित कर ही नहीं सकते। तो ये डरे हुए लोग हैं, इसलिए जिहाद असगर का ज़माना गया। मौलाना अरशद मदनी, तुम्हारी 206 हड्डियां हैं ना, वो 460 हो जाएंगी अगर तुमने इस्लामी गुंडागर्दी चलाने की भारत में कोशिश की। हमारे पुलिस और प्रशासन सक्षम है और पुलिस प्रशासन का साथ देने के लिए पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम, पूरी दुनिया की पुलिस और आर्मी का साथ देने के लिए सक्षम है। मैं यही कामना करता हूं कि इस्लामी गुंडागर्दी का अंत अब 5-10 साल में हमको कर देना चाहिए, वरना हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हमको कोसेंगी कि हमारे पुरखे कायर थे जो 14 साल इस्लामी गुंडागर्दी को चलाते रहे। मैं अरबी लोगों को भी अपील करना चाहता हूँ, my appeal to our Arabian people, which are the Muslims, please leave the Islam and be a human being. And because your prophet who was born in Saudi Arabia is not a good person, he was a perfect killer, perfect robber, and he was not good person. Then why you are following the teaching of the Islam? The teaching of Islam is perfect Gunism and dictatorship against the civil society. So ban this barbaric ideology in all Islamic country by the Arabian Muslims, which I know that they are living the Islam very rapidly. Thank you very much.